अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 6 पर विचार कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव यजुर्वेद में आत्मविद्या। और बहुत विस्तार से हम लोग को समझा रहे हैं और उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उदाहरण, कहीं ऋग्वेद के मंत्रों का उदाहरण है ना, और हम लोग को समझा रहे हैं कि यजुर्वेद में भी आत्मविद्या ही है। सिर्फ यजुर्वेद में नहीं, चारों वेदों में आत्मविद्या है ना। तो हम लोगों ने जाना इसी आत्मा का नाम अग्नि है, प्राण है, मन है, चंद्रमा है, ब्रह्म है, प्रजापति है और आदित्य है। यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वें मंत्र को देखें, कहाँ आगे कह रहे हैं, यो असावादित्य पुरुष सा आसाओ अहम ओम खम ब्रह्म। अब इसका अर्थ दिए हैं गुरुदेव, यह जो आदित्य में या सजीव शरीर में जो चेतन परम पुरुष है वह हम ही हैं। वह यही भीतर का हम या अहम सो ओम है, अर्थात इसी का नाम ओम है। यही आकाशवत निराकार अक्षर सबसे महान है। बहुत बड़ी बात है। तो इसी का अर्थ सुंदर से बतला दिए गुरुदेव। यो असावादित्य पुरुष सा असाओ अहम ओम खम ब्रह्म, है ना। यह जो आदित्य में या सजीव शरीर में ना, इसी आत्मा को आदित्य कहा गया है। यानी इस आदित्य में, यानी इस सजीव शरीर में, फिर बता रहे हैं लोग कहीं भ्रम में न पड़ जाए। सदगुरुदेव बतला रहे इसी आदित्य में या सजीव शरीर में जो चेतन परम पुरुष है वह हम ही हैं, है ना। आपके शरीर के अंदर में आप हैं, हमारे शरीर के अंदर में हम हैं। यह अहम, यह हम, यह सजीव शरीर के भीतर जो है यह अहम, यही क्या है, ओम है, बतला रहे गुरुदेव। अर्थात इसी का नाम ओम है और यही आकाशवत निराकार, यह जो हम है, यह जो ओम है, आकाश के समान निराकार है। और कौन है, अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होता, सबसे महान है। निराकार अक्षर है, निराकार है, आकाशवत है और अक्षर जो है यह सबसे महान है। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह शरीर के अंदर, इस सजीव शरीर के अंदर, इस आदित्य में, इस आत्मा में जो चेतन परम पुरुष है वह हम ही हैं। बाप रे बाप। वह यही भीतर का हम या अहम, इसी को अहम या हम कहते हैं, इसी को ओम कहा गया है वेदों में। अर्थात इसी का नाम ओम है और यही आकाशवत निराकार अक्षर सबसे महान है। मजहबी लोगों की तो यह दशा है कि जहाँ ईश्वर का गंध तक नहीं है वहाँ भी परमेश्वर को जैसे तैसे खींच लाए हैं। दूसरी ओर आजकल के वैज्ञानिक उस जड़ प्रकृति की उपासना में लगे हैं जो बिना किसी चेतन की सहायता के कुछ नहीं कर सकती। तो चाहे वो जितना बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो, अगर वह आत्मा को नहीं जानता तो उसको क्या करेंगे आप। जड़ तत्व को, जड़ तत्व किससे उत्पन्न हुआ, आत्मा के अंदर से, है ना। जड़ ने आपको नहीं उत्पन्न किया, लेकिन आपने जड़ की उत्पत्ति की है, आपकी आवश्यकता है इसलिए। सदगुरुदेव इसको बहुत सुंदर से समझा रहे हैं। जहाँ पर ईश्वर का गंध तक नहीं है, लेकिन मजहबी लोग उसी मंत्रों के अंदर जहाँ तहाँ से खींच खांच कर परमेश्वर को ले आते हैं।
और वो कैसा परमेश्वर, वो कैसा ईश्वर, गुरुदेव कह रहे हैं वह सिर्फ काल्पनिक है, लेकिन यथार्थ में जो ईश्वर है जिसको वेदों ने नमन किया है, यह क्या है, यही जो आदित्य में आपके सजीव शरीर में जो चेतन पुरुष हैं वही हम हैं, वही आप हैं, वो अहम या ओम है ना। अच्छी तरह समझ लीजिए। और आजकल को वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना विज्ञान सबसे महान, ठीक है, लेकिन कौन इसको उत्पन्न किया, वो आप हैं, है ना। उत्पत्ति करने वाली शक्ति आपके अंदर है। विज्ञान को किसने बनाया, आपने बनाया। इतना परीक्षण किए आपने, हाँ, और आप ही नहीं है, बताइए, गुरुदेव का कहना है। इतना ज्ञान अर्जन किए, इतना सब कुछ किए, अंत में यही जाने कि आत्मा ही नहीं है, हाँ, हम ही नहीं है ना। अद्भुत गुरुदेव। आपकी महिमा अपार अपरंपार। आप आए, इतना समझाए हम लोगों को। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इधर उधर मन को न दौड़ा कर, इसको अच्छा से समझ लीजिए। कहते हैं कोई आदित्य जो है वह भी आप ही हैं। इस आदित्य में, इस सूर्य में, इस आत्मा में जो अहम शब्द, जो चेतन पुरुष हैं वह हम ही हैं, इसको अच्छा से जान लीजिए, कहते हैं। और जड़ की उपासना में लगे हुए हैं जो लोग, वह भी गलत कर रहे हैं। दूसरी ओर आजकल के वैज्ञानिक उस जड़ प्रकृति की उपासना में लगे हैं जो बिना किसी चेतन की सहायता के कुछ नहीं कर सकती। कोई भी जड़ चीज है बिना चेतन की सहायता के कुछ कर सकती है? कुछ नहीं। आप उससे काम लेते हैं, आपकी आवश्यकता इसलिए आप उत्पन्न किए हैं जड़ को। इन वैज्ञानिकों ने बड़े परिश्रम के साथ इतने दिनों तक सत्य की खोज करते करते यही जाना है कि जड़ प्रकृति सत्य है और वह स्वयं असत्य है। इतनी बुद्धि लगाकर और विचार करके उन्होंने इतना ही जाना कि वह कुछ नहीं है, जो है वह जड़ प्रकृति है, वह जड़ तत्व उनके पिता हैं। यही जाना वैज्ञानिकों ने। खेद का विषय यह है कि आजकल जो ईश्वर को किसी तरह से त्याग कर चुके हैं, उन्होंने अपने को भी त्याग दिया है। अच्छा, वैज्ञानिक लोग ईश्वर को तो नहीं मानते, लेकिन वो खुद को भी त्याग कर दिए हैं। यही तो गड़बड़ है। इस अपने आप को भी असत्य माना, जिससे यह सब कुछ जाना है और जिससे इतनी उन्नति हुई है। जड़ विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति करके इतना ही किया है कि क्षण भर में लाखों मनुष्यों को एटम बम और हाइड्रोजन बम छोड़कर मार डाला, पर अभी तक यह विज्ञान यह नहीं कर सका कि क्षण भर में कौन कहे हजारों वर्ष में भी एक मनुष्य को जीवन दे सके, एक मृतक को जिला सके। जड़ स्वयं जड़ है, मृत है और निर्जीव है। यह जहर का काम कर सकता है। यह थोड़ी देर तक झूठ मूठ में जीवन देने वाला बनकर आपको भ्रम में डाल सकता है, पर सचमुच जीवन, स्वास्थ्य, आयु और आरोग्य नहीं दे सकता। स्वस्थ वह है जो अस्वस्थ है, स्वस्थ अपने आप में, अपने स्वयं में, अपने जीव में, अपने निज में जो स्थित है वही स्वस्थ है। जो औषधस्थ है, ईश्वरस्थ है, मजहबस्थ है, वह स्वस्थ नहीं हो सकता। जब इसको समझेंगे तब तो यो असावादित्य पुरुष सा असावाहम ओम खम ब्रह्म। बाप रे बाप। यह जो आदित्य में या सजीव शरीर में जो चेतन परम पुरुष हैं वह हम ही हैं। वह यही भीतर का हम या अहम ओम है, अर्थात इसी का नाम ओम है। और यही आकाशवत निराकार अक्षर सबसे महान है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर वो आए नहीं होते तो इन शब्दों का अर्थ जो जैसे समझा दिए हम लोग जानते भी नहीं, है ना। इसलिए अच्छा समझकर नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। अपने में स्थित जो है वही स्वस्थ है। स्वस्थ गुरुदेव कह रहे हैं। स्वस्थ होने के लिए स्वयं में स्थित होना पड़ेगा, स्वरूपस्थ होना पड़ेगा। आपको ईश्वरस्थ नहीं, मजहबस्थ नहीं, औषधस्थ भी नहीं, है ना। आप जो भोजन पान करते हैं यह आपके लिए औषधि की तरह है। नियमित नियम से योगाभ्यास करेंगे
तो कोई टैबलेट गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो भोजन पान करते हैं इसी से आपका शरीर निर्मल और निरामय बना रहेगा। मन को कभी दुखी नहीं करके आप जितना भोजन अभी कर सकते हैं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा नहीं खा सकेंगे तो भी आप परेशान न हो कि आत्मा के अंदर में अपार शक्ति है, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करेंगे। जरूरत के समय में जबरदस्ती ज़्यादा भोजन नहीं करना, जितना भोजन कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हो जाइए। जो अपने में स्थित है, जो अपने को जान लिया और स्वरूपस्थ है, वही स्वस्थ है वास्तव में। और अगर औषधियाँ खा रहे हैं या ईश्वर की पूजा पाठ में पड़े हैं या मजहब को लेकर के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, तो आप कैसे स्वस्थ हैं? गुरुदेव इसको समझा रहे हैं अच्छा से। अपने निज, अपने स्व, अपने जीव, अपनी आत्मा और अपने को और उसकी विद्या, आत्म विद्या को भूल कर और उसकी उपासना त्याग कर तथा उसकी उपासना की प्रणाली योग को भूल कर ही लोग आज आत्म बल, आत्म तेज, आत्म ज्ञान, आत्म विद्या, आत्म सुख, ब्रह्मानंद, शांति, मुक्ति, स्वास्थ्य, आयु और आरोग्य से हीन हो रहे हैं। उससे यह सब नहीं मिल सकता। यह सब कराने वाला आत्मज्ञान है, आत्मा है, आत्म विद्या या आध्यात्म विद्या है, जिसको प्राप्त करने के उपाय के मार्ग का या प्रणाली का नाम योग है, जिससे आत्मा की उपासना और आत्मा का साक्षात्कार होता है ना। यही वेदों का सिद्धांत है, ये मुनियों का सिद्धांत था, ये मुनि समाज का मत है। इसी की शिक्षा देने के लिए हम और हमारे शिष्य सर्वदा उद्यत रहे हैं और ज्ञान शक्ति द्वारा भी इसी सच्चे सिद्धांत का प्रचार हो रहा है। हमें आज जो कहना था कह चुके, इससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। यदि तुम्हें यह ज्ञान या सिद्धांत सत्य मालूम हो तो इसे मानो, इसे ग्रहण करो, नहीं तो छोड़ दो। आपका उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता यदि तुम स्वयं विचार करके सत्य को ग्रहण नहीं करोगे। बस आज का हमारा कहना समाप्त हुआ। गुरुदेव की महिमा से अध्याय 6 जो है समाप्त हुआ। अब अच्छा से विचार कर लीजिए, है ना। मुक्ति, स्वास्थ्य, आयु और आरोग्य से हीन क्यों हुआ मनुष्य, है ना? इसलिए कि अपनी आत्मा की उपासना करना छोड़ दिया, वह ईश्वर की उपासना कर रहा है। इतना तेज कि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके बैठा है। सबके साथ युद्ध करने के लिए खड़ा रहता है ईश्वर के नाम पर, मजहब के नाम पर। और इधर औषधियाँ खूब खा रहा है। योग साधन तपस्या तो दिल नहीं करता, है ना। समय ज़्यादा होगा ना उसके अंदर, टाइम नहीं है। औषधि खा रहे हैं केवल। बिना भोजन से औषधि भी क्या काम करेगा। भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, खाली गोली खाने से क्या होने वाला है? बताइए। इंजेक्शन, गोली, हर चीज़। विशेष जरूरत पड़ा तो आप वो सहारा जरूरत है तो कर लीजिए, पर आप उस स्थिति में कैसे पहुँचे वही गुरुदेव बतला रहे। बीमार होने का कारण क्या है? इतना तेजवंत बीमारी जो आपको जकड़ ले, अकड़ ले, मृत्यु शैया पर पड़े हम लोग क्यों कर? इस आत्मविद्या को भूल कर गुरुदेव कह रहे हैं, उसकी उपासना त्याग कर, उसकी उपासना की प्रणाली योग को भूल कर लोग आज आत्मबल, आत्म तेज, आत्मज्ञान, आत्मविद्या, आत्म सुख, ब्रह्मानंद, शांति, मुक्ति, स्वास्थ्य, आयु और आरोग्य से हीन हो रहे हैं। यदि आप सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं, आत्मबल, आत्म तेज, आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो नित्य योगाभ्यास कीजिए ना। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं। वह शक्ति कहाँ पर है? आप ही हैं वह, लेकिन आप खुद को भूले हुए हैं। ये मन से बना हुआ है। बार बार गुरुदेव बतलाए, यह चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश दिखाई पड़ता है बाहर में, जब आप ध्यान मग्न होते हैं, जब समाधिस्थ होते हैं, तो आत्म तेज जब भीतर दिखलाई पड़ता है, वह चंद्रमा का, वह मन का प्रकाश, शीतल प्रकाश आपके अंदर कितना आनंद विभोर कर देता है आपको। सोचिए और विचार कीजिए, है ना। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह अध्याय अभी पूरा हुआ।
आगे फिर कल दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। आपने हमने सबने पढ़ा वेदों के मंत्रों को और जाने कि आत्मदेव से बढ़कर कोई नहीं। यो साओदित्य पुरुष सा सावहम ओम खम ब्रह्म। इसलिए ओम का जाप करिए जिससे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता रहे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।